अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो बेस करता है क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसा कि आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। कि आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है उसका जो आपके पास एरिया होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 0 पॉइंट समथिंग कोई एक वैल्यू आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर में ज़ीरो साइड में माइनस। तो हमें ये देखना होता है कि क्या इस जो आपके पास जो इससे कम का एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या इसके ग्रेटर की एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम बेसिकली इन क्वेश्चंस में यही करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिनको आपने याद करना है और जो कि सारे के सारे ही बेस करते हैं आपके इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने साथ में बुक भी खोल लें ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चंस भी समझ आ दें। तो आपके पास फर्स्ट वन फार्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन एंड इक्वल टू ए। इसका फार्मूला आप लगाएंगे फाई ऑफ ए, ठीक हो गया। सेकंड फार्मूला आपके पास होता है कि अगर ये ग्रेटर का साइन आ जाए, z इज़ ग्रेटर देन a इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस फाई ऑफ a, ठीक हो गया। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता हो कि z क्या है, z आप लोगों को पता है कि हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास z के इक्वल है। क्योंकि जब आप उसमें काम करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप इसकी जगह z अप्लाई करते हैं जब आपका मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। तो हमारे पास z इसके इक्वल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इन फार्मूलाज के साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप लोग ये यूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद दो फार्मूलाज एंड एक भी हमारे पास तीसरा एंड एक वी हैव वट एवर। सो एक हमारे पास है कि 1a इज़ लेस देन b इज़ इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला होगा पहले इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी माइनस इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। अब मैं बता दूं कि ए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट इस तरह का होगा, ठीक है, या आप इस पॉइंट की ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं या इस पॉइंट की आप लेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ग्रेटर की अगर निकालेंगे तो आपको 1 माइनस फाई ऑफ दिस पॉइंट, जो भी आपके यहाँ आपके पास कोई भी वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। देन अगर लेस होगा तो फाई ऑफ ए। ये फार्मूला जब आपने बेसिकली याद रखने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं ताकि आपको क्लियरली थोड़ा आइडिया हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगेन चीज़ बोलूँगी, एक क्वेश्चन समझ लिया दैट मीन्स सारे के सारे ही सेम स्टेप्स में इस चैप्टर की बेसिक जो एक इम्पॉर्टेंट बात है या बहुत अच्छी बात है वो यही कि अगर एक थ्योरम आता है दैट मीन्स अगले भी आपको ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिकली बाकी भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी आपको जूम की क्लास में क्वेश्चंस के जो पिन पॉइंट्स होते हैं वो लिखवाऊंगी एंड इंशाल्लाह यू विल कवर ऑल द क्वेश्चंस होपफुली। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें से कहा है कि इफ़ x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होप सो आप लोगों को मेरी बुक नज़र आ रही हो। इफ़ x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज़ 0 एंड सिग्मा इज़ 0.6, उससे कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, इस पे फाइंड करें और प्रोबेबिलिटी इस पे फाइंड करें। क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व इसको किस तरह करना है। पहली तो बात, मीन 0 दिया हुआ है, सिग्मा आपको दिया हुआ है विच इज़ 0.6 और आपको प्रोबेबिलिटी उसने कहा है एक निकालें x ग्रेटर देन 0 पे और दूसरी उसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालें 0.2 इज़ लेस देन x और 1.8 पे निकालें। उससे कहा ये दो की प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक हो गया। जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लिया दैट मीन्स सारे आगे। अगेन वो चीज़ बोलूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपने इस वाली, क्योंकि हमारे पास फार्मूला z से रिलेटेड है, x के रिलेटेड नहीं है, हमें इसको z में कन्वर्ट करना है। और ये z में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप x में से माइनस म्यू करेंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा करेंगे। अगेन बता दूं, हमारे पास फार्मूलाज हैं z के अकॉर्डिंग और हमें क्या करना है कि यहाँ पर आता है z,
हमारे पास फार्मूलाज हैं तीनों के तीनों जी के अकॉर्डिंग, हमें क्वेश्चन भी जी के अकॉर्डिंग लेके जाना है ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई करें और ये आप टेबल की वैल्यू होती है जो आप इजीली टेबल से वैल्यू देख के लगा देंगे, सिंपल। सो इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स में से म्यू को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा पे, तो आप क्या करेंगे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अगर एक साइड पे एक चीज़ अप्लाई की जाती है तो वो सेम चीज़ आप दूसरी साइड पे भी अप्लाई करते हैं, 0 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसका ये मेन स्टेप है, ठीक हो गया, कि हमें इस x को z में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस म्यू करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा, और अगर एक साइड पे वो स्टेप किया है तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थिंग कि ये आपके पास पूरा किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल, तो हम इसको लिख देंगे z के इक्वल ग्रेटर देन 0 माइनस म्यू की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू 0.6। तो ये आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z ग्रेटर देन 0। अब जो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ग्रेटर का साइन सिंपल आ जाए या इक्वल टू के साथ आ जाए, आपने हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना है। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे 1/5। अब आपके पास a की जगह क्या है 0, 1 माइनस 5/0 क्या होता है, आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स होते हैं जिनसे आप देखते हैं इनकी वैल्यूज़। सो आपके सामने एक टेबल दिखाने लगी हूँ आप लोगों को, दिस वन, ये आपके पास टेबल है और इस टेबल में क्या लिखा हुआ है कि phi की वैल्यू हमें देखनी है, हमें phi की वैल्यूज़ देखनी है। अब इस z की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर आप देखें तो आपके पास क्या है z 0, ठीक है, हमें phi पे वैल्यू देखनी है। phi 0 बेसिकली आपका क्या हो सकता है, अगर आप टेबल में देखें तो आपके पास पॉइंट में वैल्यूज है 0.00, क्या 0 के इक्वल ही होता है, यस। सो हम क्या करेंगे, हमने अपने 0 पॉइंट की वैल्यू को 0 में देखना है, क्योंकि ये जब 0.00 समथिंग जो भी होता है वो 0 ही होता है, तो हमारे पास जो 0 पे वैल्यू है वो है 0.5000। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0.5000, ठीक हो गया। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.500, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन। अगेन एक चीज़ अगेन बता दूं कि हमारे पास है ये वाली, हमें इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, म्यू भी दिया है, सिग्मा भी गिवन है, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप, हमने इसको z में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको z का फार्मूला बनाना पड़ता है, विच इज़ माइनस म्यू करेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा दोनों साइड्स पे, ये तो आपके पास z के इक्वल आ जाएगा। दूसरा आपके पास म्यू की वैल्यू पुट करेंगे और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दिस वन आ गया। अब हमारे पास z के फार्मूलाज होते हैं, z का फार्मूला ग्रेटर के लिए है 1 माइनस a की जगह हमारे पास यहाँ पर है 0, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया एंड देन आपने 0 पे देखा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को लेकर सॉल्व किया और आपके पास दिस वन इज़ आंसर। सो सारे ही क्वेश्चंस इन्हीं स्टेप्स पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं कि उसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालें 0.2 पे। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मैं सारे स्टेप्स वो ही करूँगी जो मैंने पहले पे किए हैं। पहले वाले पे स्टेप क्या किया था कि मैंने इधर अगर इसको इसको z बनाने के लिए अगर इसमें से माइनस किया तो सब जगहों पे करूँगी। 0.2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ लेस देन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ लेस देन 1.8 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय यस सही हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी है 0.2 माइनस म्यू आपके पास है 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 0.6, ये आपके पास सारा किसके इक्वल हो जाएगा z के, 1.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.6, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.33। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा, एक करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये ना लगे कि मैम ने कुछ कर दिया। 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.6, ओके, लेस देन z
एंड लेस देन, इसकी आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3। ठीक हो गया। इस z के फॉर्मूले, इस z के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। अब आप देखें तो ये हमारे पास a होता है और ये हमारे पास b होता है। पहले आता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। अब मैं आपको इनकी वैल्यूज़ दिखाऊंगी कैसे, आप देख सकते हैं। पहले देखेंगे 3 पे वैल्यू, 3.0 की वैल्यू आपकी 3 ही होगी। 3.00 समथिंग जो भी आएगा वो 3 की वैल्यू आती है, तो दैट इज़ 0.9987। यहाँ पर लिखूँगी 0.9987 माइनस 0.33 पे आप देखनी है। 0.33 आपकी है 0.3, ये पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 0। 0.3, अब सेकंड भी 3 हमें देखना है। 0.33 पे वैल्यू देखेंगे 0.6293, 0.6293। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.36935। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ लगानी है आपने, मुझे याद नहीं रही है। एनीवेज, सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह सारे सेम स्टेप्स पे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। होपफुली समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन मज़ीद करके दिखा दूं ताकि, या एक समझा दूं। एक छोटा सा और करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। चलें जी, इसका जब बी पार्ट देखें तो उसमें है मीन 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। ठीक हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़, इन दोनों पे प्रोबेबिलिटीज़ निकालें। अब आपके पास यहाँ पर माइनस में, माइनस वाला एक क्वेश्चन करती हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। पहली चीज़ तो 19 का बी पार्ट कर रहे हैं। गिवन है म्यू आपका 1 के इक्वल और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 के इक्वल। जो सेकंड पार्ट है वो करने लगी, -1.43 लेस देन x लेस देन 6.19। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? वही स्टेप्स जो पीछे किए हैं कि आपने इक्वल टू प्रोबेबिलिटी -1.43 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, बस थोड़ा सा माइनस की वजह से थोड़ा सा आएगा चेंज, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन सेम। ये आपके पास आ गया -1.43 -1 मीन की जगह एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 3x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा 6.19 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.81 माइनस लेस देन z, ये सारा z के इक्वल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.73। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाई ऑफ b 1.73 माइनस फाई ऑफ a। ठीक हो गया। अब 1.73 पे हम वैल्यू चेक करेंगे। 1.73 पे 1.7 को देखेंगे 3 पे 9582 0.9582 माइनस एक और चीज़। अब उसने आपको दिया है फाई ऑफ माइनस की वैल्यू। आपके पास जब आपकी बुक पे तो कुछ बहुत थोड़े टेबल्स हैं ना, तो जब आपको प्रॉपर टेबल आपको अगर प्रोवाइड करूं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी किए जाए तो इट्स ओके। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखें, आपके पास लिखा हुआ है फाई ऑफ जो माइनस जी है ना वो इक्वल टू होता है 1 ऑफ फाई ऑफ जी के। ठीक है, अब ये जो आपका इक्वल है, ये उन्होंने क्या लिखा है कि फाई ऑफ माइनस जी इक्वल टू होता है 1 माइनस फाई ऑफ पॉजिटिव के।
तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 5 ऑफ 0.81, नेगेटिव साइन ख़त्म। अब क्या करेंगे, 0.9582 माइनस 1 माइनस, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे 0.81 पे, 0.8 को 1 में 7910, 0.7910, इसको आप सॉल्व कर लें। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, जस्ट 1 मिनट। 1 माइनस 0.7910 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 0.9582 माइनस 0.209, ठीक हो गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 0.9582 माइनस 0.209, 0.7492 इज़ योर आंसर। स्टेप अगेन एंड अगेन सेम है, बस फोकस करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को एक और वीडियो बना के भेजती हूँ जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ इन दिस वीडियो, जो थोड़ा बहुत समझाने वाला है। सेम अगेन एंड अगेन स्टेप सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनमें वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, बाकी ऑल द क्वेश्चंस आर रिमेन सेम एंड सिमिलर क्वेश्चंस। सो इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर किसी को कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चंस क्लियर करूँगी, क्वेश्चंस में जो पिन पॉइंट्स होते हैं वो लिखवाऊँगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की ऐसा समझ अगेन एंड अगेन नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन वही चीज़ कि आप लोगों की अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू आर नॉट वॉचिंग द होल वीडियो and I think so you are not enough respect your teacher, because we are doing a lot of hard work to make all the videos. So hope so कि आप लोगों को थोड़ी सी बात दिल पे लगी होगी और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारी वीडियोस आप कंटिन्यूसली आप देखेंगे, बिकॉज आप लोग वाकई बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने में। और आप लोग एटलीस्ट एक वीडियो बना के ट्राई कीजिएगा, अगर तो आप लोगों को लगे कि हाँ इट्स ओके, दिस इज़ अ वेरी ईजी वर्क, सो मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आप लोग बेशक वीडियोस ना देखा करें। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ बाकी सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर फिर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड होप सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।